तो राधे राधे फ्रेंड्स, मॉर्निंग क्लासेज में स्वागत है आपका। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि ये स्टडी का टाइम है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। कोऑपरेटिव बैंक का जो अब नोटिफिकेशन निकला है कल एग्ज़ाम का, 1 अप्रैल को है और 5 अप्रैल को है, तो उसके संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उसके संबंध में या बाकी संबंध में जो सब्जेक्ट के संबंध में क्वेश्चन आ रहे थे बच्चों के, तो उसका जवाब देना था। तो उनके पास में बैठना चाहिए, हमें उनसे चीज़ें सीखनी चाहिए। ये नहीं कि ये पढ़े लिखे कम है, अंगूठा छाप भी है ना फ्रेंड्स, तो भी उनके पास में जो अनुभव है वो किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। क्योंकि एग्ज़ाम पास करना है या ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ क्लियर करनी है, समस्या से निपटना है, तो उनका अनुभव बहुत काम आता है। ये ध्यान में रखिए आप, तो उनको कम मत समझिए आप। पहला है, देखिए क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधी सी। क्या अभी से शुरुआत करें? बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे और यूट्यूब पे मैसेज कर रहे थे कि अभी शुरुआत करें तो कोऑपरेटिव बैंक में पास हो सकते हैं क्या एग्ज़ाम। तो देखिए फ्रेंड, पहले अभी यदि शुरुआत की जाए तो निश्चित रूप से पास हुआ जा सकता है। कैसे? क्योंकि एक तो पैटर्न चेंज हो गया है और कंपटीशन थोड़ा कम है। यदि पैटर्न ये चेंज नहीं होता और कंपटीशन में यदि 80,000 या 1 लाख फॉर्म भरे जाते हैं ना, तो ये वाकई में टफ होता। और आज की तारीख में यदि कोई पूछता कि अभी से शुरुआत की जाए और इतना ही टाइम होता ना, 1.25 महीने का, 40 दिन का, तो मना कर देता। मुझे पता है कि नहीं हो पाता, झूठ बात नहीं होती है। लेकिन अब पैटर्न फ्रेंड्स चेंज है और कंपटीशन थोड़ा कम है, तो इसलिए अभी भी शुरुआत की जाए यदि 0 से, तो किया जा सकता है। इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ तो है नहीं, तो ये मत ध्यान में रखना कि ये एक जने ने मैसेज किया था कि आप ना कोर्स बेचने के लिए। कोर्स हमारे पास है ही नहीं, मेरे पास आपको पता ही, ना बुक्स है ना कोई ऐसा स्वार्थ है। तो देखिए क्या है, सीधी बात ये देख लीजिए कि कैसे किया जा सकता है। 8 या 10 घंटे स्टडी करना है और प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं मॉक, तो इसके द्वारा किया जा सकता है। पहली तो बात है, यदि जिसने कोर्स शुरुआत ही अब कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसने जब पहले नहीं किया, जब तक फॉर्म बढ़े हुए 2-2.5 महीने हो गए हैं। फॉर्म की डेट मतलब 12 दिसंबर के आसपास ही वैकेंसी निकली थी, तब से यदि वो तैयारी नहीं करे तो निश्चित रूप से नहीं कर पाएगा। लेकिन हो सकता है कोई अदर रीजन हो, कोई एग्जाम में व्यस्त हो, या घर के कोई जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है, उसके कारण वो तैयारी नहीं कर पाया है, तो निश्चित रूप से वो कर सकता है। बाकी तो कोई नहीं कर नहीं पाएगा कोई, ये फालतू सवाल पूछने के। यदि जेन्युइन रीजन है, वो कर नहीं पाया इतने दिन, तो अब करना चाहता है तो भी हो सकती है। 8-10 घंटे स्टडी करना है, प्रैक्टिस करनी है, उसको प्लान बनाना है। प्लान का जो वीडियो है वो 1-2 दिन में आएगा फ्रेंड्स, अच्छी तरह सोच के बनाया जाएगा कि कैसे प्लानिंग करनी है अपने को। तो इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यहाँ पास किया जा सकता है। ऐसे होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्योंकि एक्चुअली पैटर्न थोड़ा अलग है और कंपटीशन कम है। तो जैसे 90 सीटें हैं मैनेजर की, उसको मैनेजर में आना है तो उसको निश्चित रूप से ऐसी तैयारी करनी होगी कि 130 या 140 के आसपास उसके नंबर बन जाए, तो हो सकता है। बाकी यदि इसके अलावा लक की बात है, तीसरी बात यहाँ पे लिखी हुई है लक। लक का मतलब है यदि उसने 130 या 40 लाए लेकिन कट ऑफ भी 140 के आसपास ही गई और उसके थोड़े से भी कम आए, 1 नंबर भी, तो ये लक पर है। क्योंकि बाकी बच्चे तो फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे आप लोग बहुत सारे कर ही रहे हो बहुत टाइम से, तो आपका तो कोई तोड़ है ही नहीं। और जो अब से शुरुआत करेगा वो निश्चित सर्विस तो लग ही सकता है, लेकिन वो लक पर भी डिपेंड हो सकता है कि उससे 90 लोग या 100 लोग जो पोस्टों के लिए, मान लो मैनेजर की बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो उससे ज़्यादा नंबर लाने वाले हैं तो वो कम्पीट नहीं कर पाएगा निश्चित रूप से। लेकिन ये लक की बात है। तो 2 फैक्टर ऊपर वाले हैं जो खुद को करना है, तीसरा लक पे छोड़ना है, तो सामान्यतः हो सकता है। लेकिन हो भी वहाँ पे सकता है उसकी चॉइसेज उसको शुरुआत वाली नहीं मिले, लास्ट वाली मिल जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो हो भी सकता है, बाकी लक पे डिपेंड है। ये 2 चीज़ें वो करके देख सकता है, चांस ले सकता है। क्योंकि इसमें पास होना भी ऐसा नहीं कि जल्दी से कोऑपरेटिव बैंक में पास हो जा सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। दूसरा है क्वेश्चन, मेरा परिचय क्या है। बीकानेर मतलब बड़े बाजार है, बीकानेर में रहने वाला हूँ। फादर और मदर जो थे मेरे टीचर थे। 2014 में जो है मदर का रिटायरमेंट हो गया। इसके अलावा
फादर की डेथ 93 में ही हो गई थी, 1993 में, जब मैं 7-8 साल का था। इसके अलावा 2003 से लेकर 2015 तक मैंने टीचिंग की है। प्राइवेट 11th-12th के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता था, 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं, मतलब 11th-12th तक के बच्चों को इंग्लिश लिटरेचर मेरे ली हुई थी एमए में, तो इसलिए, और साथ में बैंक की भी तैयारी थी मेरे, तो वो पूरा अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया तो सर्विस लगने में भी लेट हो गई। बहुत सारे 2-3 इंटरव्यू भी दिए थे, कई बार इंटरव्यू में कम आ जाते हैं और कई बार रिटर्न में कम थे। तो टीचिंग 2003 से लेके 2015 तक की है। 2003 में मैं 16 या 17 साल का था जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, और हालांकि पहले छोटी कक्षा में भी पढ़ाता था, बाद में 8वीं 10वीं फिर 11th-12th में भी पढ़ाया है, मतलब लास्ट में 11th-12th तक ही पढ़ाता था, लास्ट 5 या 7 साल तक। तो इंग्लिश का लिटरेचर है, एमए में ली हुई थी मेरे इंग्लिश लिटरेचर। तो इसके अलावा 11th में मेरे कॉमर्स थी, फिर 12th में सब्जेक्ट चेंज करके मैंने वापस आर्ट्स ले ली। तो ये चीज़ सभी, मेरा यही परिचय बीकानेर का हूँ और यहाँ 2016 में मेरी सर्विस लगी है। यूट्यूब का उद्देश्य क्या है, तीसरा क्वेश्चन है। यूट्यूब का ये उद्देश्य है पैसा कमाना। फ्रेंड्स, पहला उद्देश्य मेरा नहीं है पैसा कमाना, पहला उद्देश्य है किसी की सर्विस लग जाए तो अच्छी बात है। पहला उद्देश्य ये नहीं है कि यूट्यूब से पैसे आ जाएंगे इसलिए ये किया, किसी की दुआएं लेना, किसी की सर्विस एक जने के भी लग जाए ना इतने जनों में तो बहुत बड़ी बात है। आप चाहे कभी फ़ोन पे बात मत कीजिए, कभी भी मिलने मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दिल से दुआएं देंगे ना, उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। तो ये यूट्यूब का उद्देश्य था कि बाकी बच्चों को, बाकी जो अपने भाई हैं उनको सर्विस में योगदान देना, मतलब उनका आगे जो गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए उनकी तैयारी में योगदान देना, ये पहला उद्देश्य यह है। इसके अलावा अपनी चौथा क्वेश्चन था कि प्लानिंग का वीडियो है, अपने कोऑपरेटिव बैंक की प्लानिंग, कैसे नंबर लाए जाएंगे, किसमें कैसे तैयारी करनी है, वो सारा वीडियो अभी बोला था 1-2 दिन में आ जाएगा। वो सोच रहा हूँ कैसे किया जाए। तो उसमें सीधी सी बात ये है कि जो फिक्स सब्जेक्ट है ना फ्रेंड्स, रीजनिंग है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, ये फिक्स है। अब आप रीजनिंग अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना 1.25 महीने, तो आपके नंबर उसमें अच्छा आने लग जाएंगे। तो उसमें कोई तोड़ है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना फिक्स है, पैटर्न उसका वही आएंगे। अब बाकी राजस्थान जीके है, जैसे वो हो सकता है कि राजस्थान जीके में कहाँ से कहाँ क्वेश्चन आ जाए, अपने हो सकता है नाट्य जो याद किए उसमें से कोई आए नहीं, दूसरे में से आए, मतलब वास्ट है सब, जो पैटर्न है सिलेबस है वास्ट है। बाकी में प्रैक्टिस का काम है, रीजनिंग मैथ में प्रैक्टिस का काम है, इंग्लिश में रेगुलरिटी का काम है। इंग्लिश में आप रेगुलर रहोगे ना तो आपको इंग्लिश समझ में आएगी, और 10th क्लास तक की आएगी लेवल। इसके सारी बातें हम उस वीडियो में करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा इंग्लिश के टॉपिक्स क्या क्या आएंगे, इंग्लिश के टॉपिक के लिए एक फ्रेंड्स वीडियो बनाया हुआ है। एक बच्चे ने पूछा कि इंग्लिश के टॉपिक क्या क्या आएंगे, तो उसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको पता ही होगा, आप देख लेना प्ले लिस्ट में, शायद अपने 15 या 20 दिन हुए इंग्लिश में क्या क्या आएंगे उसमें बताया हुआ है। इसके अलावा अकाउंटेंसी में एक किसी ने पूछा था, अकाउंटेंसी में 11th-12th के टॉपिक्स कर चुकी हूँ, लेकिन मॉक में काफ़ी डिफरेंट है वो क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 11th-12th के तो टॉपिक कर चुके हैं, एक स्टूडेंट ने पूछा है, लेकिन मॉक में थोड़ा डिफरेंस क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं। देखिए अकाउंटेंसी में जो अपने बताया ना कोर्स कोऑपरेटिव बैंक में, वो ये बताया पास कोर्स, तो कुछ ना कुछ अलग तो आएंगे फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ का मतलब है ये ग्रेजुएशन लेवल का होता है पास कोर्स का मतलब। 11th-12th से काम नहीं चलेगा, केवल 11th-12th से काम नहीं चलेगा, थोड़ा हो सकता है 5, 7 या 10 टॉपिक जो भी हैं वो उसमें से भी आ सकते हैं, किसमें से, ग्रेजुएशन लेवल के। तो इसके लिए आप अकाउंटेंसी के लिए किसी अच्छे टीचर की सलाह लीजिए। देखो मेरे को तो अकाउंटेंसी वैसे भी कम आती है, सीधी साफ बात ये है। तो अकाउंटेंसी हालांकि 11th में थी मेरे, लेकिन इतनी अब याद नहीं है मेरे को। तो एक अच्छे किसी टीचर से कोर्स ले लीजिए या उससे सलाह लीजिए कि क्या कैसे करना है, वो टॉपिक्स आपको बताएंगे कि 11th-12th के अलावा भी कौन से टॉपिक्स जो है आपके इस पेपर में आएंगे, तो वो ऐसे कीजिए। तो केवल 11th-12th के भरोसे मत रहना। पिछली बार तो पहली बार था ये पैटर्न, अकाउंटेंसी थी, एक्ट था, ये पहली बार था 2019 में, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ टफ नहीं दिया था, 5 या 7 क्वेश्चन दिए थे। और क्वेश्चन की बात करो प्रीवियस ईयर के,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो आपको एक वीडियो में बताए हुए वो सेम है, हालांकि उसमें कम ही क्वेश्चन है, 5 या 7 क्वेश्चन है मेरे को याद है। वो जो मैंने 5 या 7 नोट किए थे वो आपको उस वीडियो में बता दिए हैं। आपको ये लगे कि ये वो नहीं है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन किसी के पास नहीं तो इनके पास कैसे आ गए। उसी दिन मैंने उतार लिए थे, अगले दिन, मतलब मेरी सर्विस लगी हुई थी लेकिन मैंने को यूट्यूब में ये एग्जाम्स देखने का शौक था तो उसी दिन 2019 में उतार लिए थे मैंने। तो इसलिए वो वही है क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए थे, हालांकि पूरे नहीं है, 5 या 7 ही होंगे हर एक सब्जेक्ट में, 5-5 7-7, लेकिन जितने हैं वो एकदम राइट है, वो बिल्कुल गलत नहीं है, वही सेम क्वेश्चन आए थे। बाकी आपके विश्वास पे बात है, तो इसलिए वो देख सकते हो आप। इसके अलावा रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट ये 1 अप्रैल को पेपर होगा ना फ्रेंड्स, तो मई या जून तक, 1.5 महीने में या महीने भर में भी दे सकता है, क्योंकि अब की बार तो कैंडिडेट ही कम है, तो महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। 15 मई तक हो सकता है, नहीं तो आ जाएगा 30 मई तक आ जाएगा, और क्या है, रिजल्ट आएगा जल्दी। मतलब अप्रैल पूरा पड़ा है उनके पास और मई है, तो मई तक तो आ ही जाएगा, जून में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और हो सकता है मई के शुरुआत में ही आ जाए। IBPS ऐसा कुछ भी कर सकता है, तो आपके शुरुआत में भी रिजल्ट आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अकाउंटेंसी का क्या लेवल होगा आपको बता दिया। अकाउंटेंसी का जो लेवल है वो 11-12 के अलावा भी ग्रेजुएशन लेवल के कुछ टॉपिक्स, 5 या 7 टॉपिक्स आएंगे। कोई अच्छे टीचर से आप राय लीजिए जिसकी अकाउंटेंसी में और एक्ट में अच्छी नॉलेज हो। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे टीचर है ऐसा, तो वहाँ से राय लीजिए, अच्छा पढ़ाते हैं वो। इसके अलावा 9th में है, 9th के साथ रीजनिंग और मैथ्स के लिए क्या लेवल रहेगा, तो इसमें IBPS PO तो मत ही करना आप, मॉडरेट लेवल होगा फ्रेंड्स, है ना। मॉडरेट का मतलब है ठीक ठीक लेवल होगा, ज़्यादा टफ बिल्कुल नहीं होगा, आप चिंता ही मत करो इसके लिए, टफ होगा नहीं। और ये टफ हुआ तो वो सबके लिए होगा, लेकिन वो टफ नहीं होगा, लेवल वही होगा मॉडरेट लेवल। मतलब RRB क्लर्क करोगे ना आप, RRB क्लर्क या जो भी मॉडरेट लेवल का आता है, तो PO का तो बिल्कुल ही मत करना, PO थोड़ा हाई हो जाता है। क्लर्क का होता है ना फ्रेंड्स, RRB क्लर्क का लेवल, वो आप कर सकते हो, और आप देख लेना मॉडरेट लेवल है या नहीं है उसमें, क्योंकि अलग अलग सालों में अलग पेपर होते हैं, कई बार मॉडरेट देता है, कई बार टफ देता है, तो एक मॉडरेट लेवल का आएगा। और रीजनिंग और मैथ्स जो है वो मैनेजर में मॉडरेट लेवल की आएगी। कलर की बात करें तो बिल्कुल आसान आ सकती है, पिछली बार ऐसा ही हुआ था, अब की बार भी इन चीज़ों में ऐसा ही होगा कि लगभग आसान आएगी, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। 10वां इंग्लिश में कैसे मार्क्स इंक्रीज करें, रोज की प्रैक्टिस करनी होगी आपको, रोज ये सब चीज़ें करनी होगी। इंग्लिश में, इंग्लिश के लिए समय नहीं मिल रहा है, इसके लिए तो क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। तो इंग्लिश में कैसे मार्क्स इंक्रीज करें, तो आपको रोज की रोज प्रैक्टिस करनी होगी। वो एक वीडियो बनाया इंग्लिश में क्या क्या आएगा, वो रोज करने होंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। 10th लेवल की इंग्लिश के लिए बोला हुआ है सिलेबस में, तो वही आएगी, इसलिए ज़्यादा ऐसे टेंशन लेने की बात है नहीं, है ना। एडमिट कार्ड कब आएंगे? एडमिट कार्ड आ जाएंगे, क्या करना है एडमिट कार्ड का, आ जाएंगे। उसके अंदर टाइम या तो दोपहर का होगा 11 बजे, कई बार 2 बजे होता है, कई बार एक सुबह पारी होती है। तो आपने जो भरा है ना सेंटर, लगभग वही आएगा, क्योंकि अब ज़्यादा बच्चे हैं नहीं एग्ज़ाम देने के लिए। पिछली बार 2019 में 3 डेट आई थी, कलर की या मैनेजर की, मेरे को याद नहीं, 3 या 4 दिन चला था एग्ज़ाम। अब की बार एक दिन में दोनों हो जाएंगे, तो इसका मतलब कम है कैंडिडेट। आपने जो चॉइस भरी थी, मतलब सेंटर की जो चॉइस भरी थी वो आ जाएगी, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से शायद 1 अप्रैल को है, तो मार्च के अंदर ही आएंगे, 15 मार्च के आसपास आ सकते हैं। इसके अलावा बार SBI कलेक्ट मैच करो या कोऑपरेटिव बैंक, यदि मैनेजर पास कर चुका ना, तो कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजर आप कर सकते हो, तो करना। इसके अलावा SBI कलर और कोऑपरेटिव बैंक के कलर की बात की जाए ना, तो निश्चित रूप से SBI कलर की करना आप। कोऑपरेटिव का यदि कलर का आप पास करना चाहो तो मत करना, कोई फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि 2 साल तक तो आपको 10-12 हज़ार मिलेंगे कोऑपरेटिव कलर। यदि कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर की कंपैरिजन किया जाए ना SBI क्लर्क से, तो SBI क्लर्क नहीं पास करके कोऑपरेटिव मैनेजर करो तो भी चलता है, लेकिन वो अपनी चॉइस होती है। कि जैसे मेरे को मैनेजर बनना था सितंबर 2023 में, मैंने ये रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि मेरे को यहाँ TSP एरिया में ये है कि यहाँ पे आपको मैनेजर बनने के बाद में
आपको रिटायरमेंट तक इधर ही रहना है, रिटायरमेंट तक मुझे इधर ही रहना था, इसलिए मैंने रिजेक्ट किया। तो पैसे का 20-25 हज़ार का नुकसान मंथली होता ही है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क इसलिए नहीं है कि अपनी अपनी चॉइसेज होती है कि परिवार में जाना है या यहाँ रहना है। तो रिटायरमेंट तक मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता था, तो इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया ये चीज़। तो इसी तरह आप भी अपना सोचिए कि आप क्या कर सकते हो। SBI क्लर्क अच्छा है या कोऑपरेटिव बैंक का क्लर्क अच्छा है? निश्चित रूप से कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजर जो है ना SBI क्लर्क से अच्छे पैसे हैं उसमें, तो निश्चित रूप से कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर यदि है बन सकते हो तो वो अच्छी बात है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक के क्लर्क की बात यदि कही जाए तो SBI क्लर्क बनना ज़्यादा अच्छा है। राजस्थान जीके की मैराथन क्लास लगाओ। राजस्थान जीके की मैराथन क्लास पॉसिबल नहीं होगी फ्रेंड्स, बिल्कुल भी। थोड़े थोड़े जो टाइम निकाल के ये रोज़ वीडियो बनाए जा रहे हैं वही वीडियो चलेंगे। मैराथन क्लास पॉसिबल नहीं होगी। लास्ट में इसी की जो PDF है सभी क्लासेज की, वो PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी और रोज मिल ही रही है। आज का जो या कल तक जो बजट का आएगा वीडियो, उसकी टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी, ऐसे मिलती रहेगी रोज। अकाउंटेंसी एक्ट की क्लास, अकाउंटेंसी एक्ट की क्लास हो सकता है कि बता दिया जाएगा कि कैसे लगाई जाए, क्योंकि एक्ट भी अकाउंटेंसी लगानी है क्लास मुझे, तो मुझे थोड़ा उसको देखना पड़ेगा। हालांकि देखने में केवल 2 दिन लगेंगे, पूरे 2 दिन में यदि पढ़ के आपको पढ़ा दिया जाए तो हो सकता है, लेकिन जब तक इसके लिए कोई श्योर कही नहीं जा सकता कि अकाउंटेंसी एक्ट क्लास लगा पाऊंगा या नहीं लगा पाऊंगा। 15वां एग्जाम क्लियर की टेंशन रहती है, क्या करें? देखिए एग्जाम क्लियर, अब एग्जाम पास में ही है तो टेंशन थोड़ी रह सकती है कि कैसे पास करना है, होऊंगा नहीं होऊंगा पास, ये बहुत बड़ी टेंशन रहती है। लेकिन एक सवाल अपने मन से पूछ लीजिए, क्या आपने अच्छी तैयारी कर रखी है? 50-60% हो चुकी है आपकी तैयारी? 70% हो चुकी है क्या? यदि हो चुकी है तो आपको मन में कॉन्फिडेंस हो गई होगा, तो वो कॉन्फिडेंस है ना, वो यदि आपका जवाब ये हो कि हाँ मैं पास कर सकता हूँ, मेरा तैयारी तो कर ही रहा हूँ। क्योंकि देखिए यदि एक बच्चा है जो पास किया जिसने, और एक बच्चा है जिसने आंसर ये लगाया है कि B आंसर लगाया है, वो उत्तर सही है, दूसरे ने भी B लगाया है, जो दूसरा है वो थोड़ा कमज़ोर है, उसने भी B आंसर लगाया है, तो दोनों का नंबर तो एक एक ही मिलेंगे ना। तो इसलिए कभी भी ये घबराइए मत, आपके जैसे लोग ही पास होते हैं। टेंशन तो देखिए सभी को रहती ही है, जब तक जिसकी 100% या 80% भी तैयारी है ना आज की तारीख में, उसके भी थोड़ी बहुत टेंशन रहेगी। वो तो जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं निकलोगे एग्जाम देके, तब तक ये रहनी है, थोड़ी बहुत रहेगी, और रहनी भी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं ये नहीं कहता कि कोई टेंशन मत लो, फ्री हो जाओ, मैं ये बोलने वाला नहीं हूँ। फ्री नहीं, थोड़ी बहुत तो वो अपने आप रहेगी, लेकिन उन टेंशन के साथ में थोड़ा कॉन्फिडेंस यदि है आपको, मन में ऐसा लगता है कि हाँ मैंने किया है कुछ तैयारी, तो वो कोई दिक्कत नहीं। यदि उस केवल टेंशन है और तैयारी है ही नहीं, तो वो टेंशन हमेशा ही रहनी है, वो किसी एग्जाम में क्लियर होनी नहीं है। तो ये बात ये है। ये एग्जाम मैं देने गया था जब मेरी सर्विस लगी थी, जब शायद बारिश हो रही थी, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी। मेरी तैयारी तो थी, लेकिन मेरी मदर ने कहा कि तू दे के तो आ एग्जाम, हो सकता है पास ही हो जाए। तो मैं दे के आया और पास हो गया। तो एग्जामिनेशन हॉल से निकला तो मेरे को पता चल गया अब सब क्लियर होने वाला है, एग्जाम क्लियर हो चुका है, क्योंकि उस समय आपको पता लग जाता है कि आपने कैसे तैयारी की। तो अब की बात तो बहुत अच्छे चांसेज है, क्योंकि कम बच्चों ने भरा है और पैटर्न भी थोड़ा चेंज है। इसके अलावा वर्किंग पर्सन हूँ, क्या पास हो सकता हूँ? वही बात है, ज़्यादा सीधी सी बात है, 8 या 10 घंटे आप निकाल पाओ, चाहे वर्किंग पर्सन हो, काम छोड़ के निकालो, चाहे कैसे निकालो। यदि वर्किंग पर्सन हो, अभी तक कुछ तैयारी नहीं है, 8 या 10 घंटे आपको निकालने ही होंगे, यह निश्चित बात है। पढ़े बिना पास हुआ नहीं जाएगा इसमें। इसलिए वर्किंग पर्सन हो तो या तो वर्क छोड़ना है, वर्क छोड़ नहीं पाओगे, फिर भी 8 या 10 घंटे तैयारी करोगे, जो ऊपर बात बताई थी वो सेम बात है। 8 या 10 घंटे आपको वर्किंग पर्सन हो तैयारी कर हो सकते हो। तो इसके लिए ये सब है। इसके अलावा कोई भी ज़्यादा वीडियो पे और इस पे ध्यान मत दो, ज़्यादा सवाल जवाब पे ध्यान मत दो। सीधी सी बात यह है, कोई भी काम का पढ़ाई का वीडियो, उसके अलावा ज़्यादा वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू।